Assalamu alaikum students. The next one point is about the primitive streak formation. प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था बच्चों कि जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है वो बर्ड्स के अंदर या फिर जो है वो एवियन हम सिंपली कह लेंगे उनके अंदर जो है वो किस तरह से प्रोसीड अप होता है। इसमें अगर जिसके बारे में मैंने जो है इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि तीन तरह की लेयर फॉर्मेशन होती है, एपीब्लास्ट, हाइपरब्लास्ट और जो है वो एंडोडर्मल लेयर फॉर्मेशन होती है, जिसमें एपीब्लास्ट के सेल जो है वो इनवर्ट माइग्रेट करते हैं और हाइपरब्लास्ट की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, और देन इन दोनों के दरमियान जो है स्पेस क्रिएट होती है जिसको ब्लास्टोसील कैविटी का नाम दे दिया जाता है। अब जो मेजर पॉइंट होता है इनके अंदर, लाइक गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है थ्री टाइप ऑफ लेयर फॉर्मेशन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और देन इन लेयर से जो है फर्दर डेवलपमेंट होती है डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी आर्गन। अब इनके अंदर जो अगर प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन की बात की तो उन्होंने बताया होगा द मेजर स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ द एवियन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स गैस्ट्रुलेशन इज द प्रिमिटिव स्टिक। इनके अंदर जो मेजर एक जो है वो इनकी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे तमाम बॉडी आर्गन की डेवलपमेंट होनी होती है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ primitive streak formation. This streak is first visible as a thickening of the epiblast at the posterior margin of the embryo, just interior to the collar cells. तो प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो एपिब्लास्ट सेल्स की थिकनिंग होती है एट द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ एम्ब्रियो जस्ट इंटीरियर टू द कॉलर सेल्स। यानी कि अगर आप लोग डायग्राम, लास्ट टाइम भी मैंने डायग्राम दिखाई थी कि इस पॉइंट पे जस्ट इंटीरियर टू द कॉलर सेल, यानी कि कॉलर सेल से जो है वो थोड़ा सा आगे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे जो एपिब्लास्ट सेल की जो थिकनिंग होगी वो थिकनिंग बेसिकली जो है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन की प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन में जो है वो रोल प्ले करेगी। This thickening is caused by ingestion of the endodermal precursor cell from the epiblast into the blastocyst and by the migration of the cell from the lateral region of the posterior epiblast toward the center. अब ये जो हमने कहा कि जो थिकनिंग प्रोड्यूस होती है लाइक एक तरह की, तो ये थिकनिंग किस तरह से होती है कि जितनी भी तरह के एपिब्लास्ट सेल्स होते हैं इस डायग्राम में, ये जितनी भी तरह के आउटर लेयर एपिब्लास्ट सेल्स होते हैं बेसिकली इस एपिब्लास्ट सेल से जो है वो सेल माइग्रेट करते हैं जिन्होंने नेक्स्ट जाके एंडोडर्मल लेयर की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करनी होती है। तो वो सेल्स और उन सेल्स के अलावा ये जो सेल्स होते हैं इसके कॉलर सेल्स या फिर जो है इसकी लेटरल साइड से ये जो कॉलर सेल्स होते हैं ये बेसिकली इनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि टुवर्ड द ब्लास्टोसील या सेंट्रल रीजन की तरफ से हम मूव करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। As the cell enter into the primitive streak, the streak elongate toward the future head region. तो ये primitive streak जो है then head formation की तरफ process जब proceed होता है. At the same time, the secondary hypoblast cells continue to migrate interiorly and form the posterior margin of the blastoderm. तो जैसे ही जो है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होती है उसके साथ ही जो हाइपोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो भी इंटीरियरली जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और जो है वो पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ब्लास्टोडर्म की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। लाइक यहाँ पे जो है वो ये बताया गया है कि जो ये हाइपोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये भी बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और ब्लास्टोडर्म की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आ जाता है द इलोंगेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्टिक अपीयर टू कोएग्जिस्टेंस। बेसिकली जैसे जैसे सेल्स जो है वो मूव करेंगे तो प्रिमिटिव स्टिक जो है वो एक्सटेंड हो गए 60 to 75% तक जो है वो लेंथ में इंक्रीज हो जाएगी। अब ये प्रिमिटिव स्टिक है क्या? ये बेसिकली द प्रिमिटिव स्टिक डिफाइन द एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो कि जब सेल जो है डिफरेंट एक्टोडर्मल एंडोडर्मल सेल्स जो है वो माइग्रेट करते हैं तो बेसिकली उनकी माइग्रेशन से जो है वो एक डिप्रेशन क्रिएट होता है जिसको प्रिमिटिव स्टिक का नाम दिया जाता है। और ये स्ट्रीक जब बन जाती है तो ये किसी भी एम्ब्रियो के जो है वो डॉर्सल और या फिर हम कह लें कि उसकी इंटीरियर और पोस्टीरियर सेल्स को जो है वो पोस्टीरियर साइड को जो है वो डिफाइन करती है। लाइक हियर इज द स्केच ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब यहाँ पे जो है वो तीनों तरह की लेयर्स दिखाई गई हैं। हियर इज द एंडोडर्मल लेयर्स जो कि यानी कि जितनी भी तरह के जो सेल्स होते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक से वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड द इनर साइड, तो नेक्स्ट जो है वो हाइपोब्लास्ट के साथ साथ एंडोडर्मल की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं और एंडोडर्मल सेल जब बनते हैं तो वो हाइपोब्लास्ट सेल्स को जो है वो रिप्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने इनिशियली पढ़ा था कि हाइपोब्लास्ट सेल्स का जो है वो कोई फंक्शन नहीं होता कि ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद जो है वो ये एक्टोडर्मल लेयर होती है, उसके बाद ये माइग्रेटिंग सेल्स दैट
फ्रॉम द मेसोडर्म, और उसके बाद दिस टाइप ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड एंडोडर्म। तो ये तीनों तरह की लेयर्स बन जाती है। अब जो एक्टोडर्म या फिर हम कह लें कि एपीब्लास्ट लेयर से सेल्स जो है वो माइग्रेट करते हुए जो है वो टुवर्ड द इनर एंड या फिर हम कह लें टुवर्ड द ब्लास्टोसिल कैविटी की तरफ मूव करती है। और ये बात मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया स्टार्ट में ही कि जो एक्टोडर्म एक्टोडर्म भी तो एपीब्लास्ट सेल से बनती है। तो ये एक्टोडर्म या फिर एपीब्लास्ट सेल्स जो है वो टुवर्ड द ब्लास्टोसिल कैविटी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक ये डिप्रेशन सा क्रिएट होता है। इस डिप्रेशन को बेसिकली जो है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं, जिसके अंदर सेल्स जो है वो फ्रॉम द लेटरल साइड से जो है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं टू वन द इनर एंड। और ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये फिर जैसे जैसे सेल्स जो है वो इनसाइड मूव करते हैं लेटरल साइड से, तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है इसकी लेंथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। The primitive streak define the axis of the embryo. It extends from posterior to anterior. Migrating cell enter through its dorsal side and move to its ventral side, and it separates the left portion of the embryo from the right. Those elements close to the streak will be medial central structure, while those further from it will be the distal structure. तो इसमें बताया कि जैसे जैसे सेल्स जो हैं वो मूव करते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर, ये जो पोर्शन होता है दिस पोर्शन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एंटीरियर एंड। हमने कहा कि जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है वो एम्ब्रियो के एक्सिस को डिवाइड करती है कि डोर्सल कौन सा है और वेंट्रल कौन सा है। तो ये जो इनर पोर्शन होगा ये वेंट्रल पोर्शन है और जो आउटर पोर्शन होगा वो डोर्सल पोर्शन। तो उसने कहा कि जितने भी सेल इस प्रिमिटिव स्ट्रिक के नियर बाय हैं वो सेंट्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, जबकि जितने भी जो लेटरल यानी कि अवे फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रिक सेल्स होते हैं वो हेड फॉर्मेशन या फिर हम कह लें कि जो फर्दर लाइक ये प्रिमिटिव स्ट्रिक है इसके नियर बाय जो सेल्स होंगे वो डिफाइन करते हैं कि इसके जो है वो डिफरेंट यानी कि सेंट्रल रीजन की फॉर्मेशन में जो है वो इसके हेल्प आउट करेंगे, रोल प्ले करेंगे। जबकि जो अवे फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रिक होते हैं वो इसके लेटर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में जो है वो रोल प्ले करते हैं। As the cell converges to form a primitive streak, a depression is formed within the streak. That depression is called primitive groove, and it serves as the opening through which migrating cells pass into the blastocele. And thus, the cell of the primitive groove is analogous to the blastopolyp. At the interior end of the primitive streak is a regional thickening of the cells that are called primitive node or Hansen node. तो इसमें यह है कि जैसे जैसे बनता है एक सेल जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड द प्रिमिटिव स्ट्रिक, तो जो है वो इनकी प्रिमिटिव ग्रूव्स जो है उसकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो प्रिमिटिव ग्रूव बेसिकली ये है कि जैसे जैसे सेल्स जो हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, लाइक यहाँ पे अभी क्लियरली जो है वो स्केच दिखाया गया है प्रिमिटिव स्ट्रिक का, जिसमें जो है सेल्स की मूवमेंट को दिखाया हुआ है। लाइक जो है ये बताया हुआ कि दिस काइंड ऑफ सेल जो ग्रीन कलर में है वो फ्यूचर एक्टोडर्म की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, और ये जो नेक्स्ट सेल्स होते हैं दैट सेल्स आर कॉल्ड एपीब्लास्ट सेल्स। एपीब्लास्ट सेल से ही बेसिकली एक्टोडर्म की फॉर्मेशन हाइपोब्लास्ट सेल्स की मेसोडर्मल एंडोडर्मल लेयर बन रही होती है, और ये प्रिमिटिव ग्रूव प्रिमिटिव स्ट्रिक बनती है। इस प्रिमिटिव स्ट्रिक के अंदर जैसे जैसे सेल्स जो हैं ये माइग्रेट करके प्रिमिटिव स्ट्रिक के अंदर जाते हैं, तो ये प्रिमिटिव स्ट्रिक जो है ये इसके अंदर डिप्रेशन एक बनना स्टार्ट हो जाता है, एक गड्ढा सा बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग जो है वो प्रिमिटिव ग्रूव का नाम देते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखो तो यहाँ पे क्लियरली जो है वो पॉइंट आउट किया हुआ है कि ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है इसमें आप देखो यहाँ पे तो ये डिप्रेशन सा बन जाता है, जिसको प्रिमिटिव बाद में जो है वो ग्रूव का नाम देते हैं। अब जैसे जैसे सेल्स जो है वो इस प्रिमिटिव स्ट्रिक के अंदर मूव करते हैं, तो इस प्रिमिटिव स्ट्रिक के एंड पे जो है वो एक डिप्रेशन सा बन जाता है। इस डिप्रेशन को प्रिमिटिव नोड या फिर हैंसन नोड का नाम दिया जाता है, जो कि अभी उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि जैसे जैसे सेल्स जो है वो मूव करते हैं, here is at the anterior end of the primitive streak is a regional thickening of the cell that are called primitive node or primitive streak. The center of this node contain the funnel shaped depression that are called primitive pit. तो ये वे एक funnel shaped depression आता है जिसको primitive pit का हम लोग जो है वो नाम दे देते हैं, through which the cell can pass into the blastocele. Hansen node is a functional equivalent. तो इसमें ये जो इसने कहा कि ये हैंसन नोड एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू सेल्स जो है वो माइग्रेट करते हुए विद इन द ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही प्रिमिटिव स्ट्रिक जो है वो बन जाती है, the epiblast cell begin to migrate through it and into the blastocele, and the cell migrating through the Hansen node passed on into the blastocele and migrate
interiorly forming a foregut, head, mesoderm and notochord. Cell passing through the lateral portion of the primitive streak give rise to a majority of the endodermal और mesodermal layer. इसमें बेसिकली बच्चों ये बताया हुआ है कि जितनी भी तरह के जब सेल्स जो हैं वो थ्रू हैंसन नोड से मूव करते हुए हैंसन नोड से जो है वो टूवर्ड दी ब्लास्टोसील कैविटी की तरफ आते हैं, तो देन जो है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लाइक फोरगट, हेड, मेसोडर्म एंड जो है वो नोटोकॉर्डल सेल्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन में जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइक इस डायग्राम में भी जितनी भी तरह के सेल्स जो हैं जब वो प्रिमिटिव स्ट्रीक से मूव करते हुए टुवर्ड द हैंसन नोड जाते हैं, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, जिसमें जो है वो नोटोकॉर्डल सेल्स आ जाते हैं, लाइक दिस इज द नोटोकॉर्डल सेल्स, और जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूरल ट्यूब या फिर न्यूरल प्लेट्स जो होती हैं उनकी फॉर्मेशन में जो है वो रोल प्ले करते हैं. जबकि उसने कहा कि जो लेटरल पोर्शन के जो साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल्स, वो बेसिकली जो है वो एंडोडर्मल या फिर मेसोडर्मल टिश्यू की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. Unlike the Xenopus mesoderm, which migrate as a sheet of the cell into the blastocyst, cell enter inside the avian embryo, ingress as an individual after at the Hansen node and throughout the primitive streak, the breakdown of the basal lamina and release of this. ये जो है ये आप skip कर दीजिएगा यहाँ से, सिर्फ आपने यहाँ तक करना है कि जो मतलब वो सेल्स जो कि इंटीरियरली मूव करते हैं वो फोरगेट, हेड, मेसोडर्म और नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जबकि जो लेटरल सेल्स मूव कर रहे होते हैं वो एंडोडर्म और मेसोडर्म की लेयर में की फॉर्मेशन में जो है वो रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट है माइग्रेशन थ्रू द प्रिमिटिव स्टिक. किस तरह से एंडोडर्म और मेसोडर्म जो है वो लेयर बनती है, किस तरह से सेल जो है मूव करते हैं. फर्स्ट सेल माइग्रेट थ्रू द हैंसेनिस नोड आर दोज डिस्टाइंड टू बिकम फ्रिंजियल एंडोडर्म ऑफ द फोरगेट. उससे कहा कि जब हैंसन नोड में से सेल पास आउट करते हैं तो सबसे पहले वो सेल्स मूव करते हैं जिन्होंने नेक्स्ट जाके फोरगेट की फॉर्मेशन में फोरगेट की एंडोडर्मल लेयर की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करनी होती है. Once inside the blastocyst, these mesodermal cells migrate interiorly and eventually displace the hypoblast cells, causing the hypoblast cells to confine to a region into the interior portion of the area pellucida. तो उसने कहा कि जब सेल्स जो हैं वो ब्लास्टोसील कैविटी की तरफ जो है वो ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये जो जितनी भी तरह के एंडोडर्मल सेल्स होते हैं ये इंटीरियरली माइग्रेट करते हैं और जो है वो हाइपोब्लास्ट सेल्स को जो है वो डिस्प्लेस करके जो है वो उसको एक स्मॉलर रीजन के अंदर जो है उसको कन्फाइन कर देते हैं. और ये जो रीजन होता है ये बेसिकली जर्मिनल क्रिसेंट के नाम से जो है वो उसको दे दिया जाता है. डज नॉट किसी भी तरह के कोई एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प आउट नहीं करता, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया था कि जो हाइपोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो किसी भी तरह की कोई स्ट्रक्चर की या फिर जर्म की फॉर्मेशन में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते. उसके बाद है कि जितनी भी तरह के नेक्स्ट सेल्स जो हैं वो थ्रू ब्लास्टोसील कैविटी के मूव करते हैं, तो ब्लास्टोसील कैविटी से जो है वो मूव करते हुए जब वो हैंसन नोड की तरफ जो है वो टुवर्ड द हैंसन नोड मूव करते हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं ये ऐसे सेल्स हैं जो कि लाइक एंडोडर्मस सेल्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा फॉरवर्डली मूव कर जाते हैं इंटीरियरली, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंटीरियर मूवमेंट नहीं होती, रेदर ये बिटवीन द एंडोडर्म और एपिब्लास्ट लेयर के दरमियान जो है कन्फाइंड होते हैं और हेड मीसेनकाइमा या फिर प्रीकॉर्डल प्लेट मेसोडर्म की फॉर्मेशन में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइक अगर आप जो है वो इस डायग्राम के अंदर देखो तो इस डायग्राम में जो है वो बेसिकली प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन में जो है वो मतलब कि क्लियर स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं. लाइक ये जो पोर्शन है क्लोकल मेम्ब्रेन या फिर फ्यूचर एनएस, इस पोर्शन को कहा जाता है जो कि नेक्स्ट जो एनएस की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, और ये एंड जो होता है वो क्वाड्रल एंड होता है या फिर हम कह लेंगे पोस्टीरियर एंड होता है, और ये जो एंड होता है इसको अंटीरियर एंड का नाम देते हैं या फिर जो हम कह लेंगे क्रेनियल एंड का नाम देते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक. ये प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है जिसके अंदर डिप्रेशन की वजह से प्रिमिटिव ग्रूव बन जाता है, एंड हेयर इज कॉल्ड प्रिमिटिव नोड, और यानी कि ये एक डिप्रेशन सा बनता है जिसको प्रिमिटिव नोड या फिर जो है हैंसन नोड का नाम दिया जाता है, और इसके अंदर जो डिप्रेशन बनता है उसको प्रिमिटिव पिट का नाम दिया जाता है. अब ब्लास्टोसील कैविटी से जितनी भी तरह के सेल्स जो है ये टुवर्ड दी दिस प्रिमिटिव स्ट्रीक और टुवर्ड दिस हैंसन नोड की तरफ मूव करते हैं, तो ये हेड मीसेनकाइमा या फिर जो है वो ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीकॉर्डल प्लेट
जिसको यानी प्रीकॉर्डल प्लेट ऐसी प्लेट जो कि नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर माउथ की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेगी, इन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। और इसके अलावा फर्दर जब सेल्स मूव करते हैं तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे जो है वो सेल्स की मूवमेंट होती है ब्लास्टोसेल कैविटी से टुवर्ड दिस प्रिमिटिव स्ट्रिक को, ये तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें इसने कहा कि प्रीकॉर्डल प्लेट मेसोडर्म जो है ये बना देते हैं। The early ingressing cells move interiorly, pushing the anterior midline region of the epiblast to form the head process. तो जो अर्ली सेल्स जो है वो मूव करते हैं थ्रू द ब्लास्टोसील कैविटी, वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हेड प्रोसेस की फॉर्मेशन में जो है वो रोल प्ले करते हैं। लाइक हम कह लें कि जो नोटोकॉर्डल सेल्स या फिर हैंसन नोड की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। द हेड ऑफ द एवियन एम्ब्रियो फॉर्म द अंटीरियर टू द हैंसनीज नोड। तो हैंसनीज नोड से उसने कहा कि फॉरवर्ड जितनी भी तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे वो एवियन के हेड की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद हैंसन नोड से जो सेल्स मूव करते हैं वो नोटोकॉर्ड की या फिर क्वाडोमीजोडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मैंने डायग्राम के अंदर भी बताया कि जो प्रिमिटिव नोड होता है उससे नेक्स्ट जो सेल्स होते हैं वो नोटोकॉर्डल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। द सेल्स एक्सटेंड अप टू द प्रिमिटिव मिड brain where they meet the precaudal plate, and the hind brain and trunk form from the quadomesoderm at the level of the Ansinis node and caudal fluid. तो उसने कहा कि जो सेल्स जो हैं देन नोटोकॉर्ड के वो एक्सटेंड करते हैं और वो प्रीकॉर्डल प्लेट के साथ जाके मिल जाते हैं, जो कि मिड ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। और हाइंड ब्रेन और जो ट्रंक रीजन होता है वो क्वाडोमीजोडर्म यानी कि नोटोकॉर्डल प्लेट से जो है वो एट द पॉइंट ऑफ हैंसेनिस नोड या फिर जो है वो यानी कि जिस पॉइंट पे जो है वो हैंसेनिस नोड की फॉर्मेशन हो रही होती है उससे जो है वो बिहाइंड जो रीजन होता है उससे उसने कहा कि जो हाइंड ब्रेन या फिर ट्रंक पोर्शन होता है या फिर क्वाड्रल पोर्शन होता है वो बिहाइंड द हैंसन नोड जो है वो तब बनता है। लाइक डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखो बच्चों, तो इसमें ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक या प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव पिट के बाद नोटोकॉर्डल सेल, प्रीकॉर्डल प्लेट सेल्स और इसके बाद जो है डिफरेंट काइंड ऑफ कार्डियोजेनिक सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट प्रोसेस की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे जो है इस डायग्राम के अंदर उसने वन बाय वन करके ना एक्सप्लेन किया हुआ है। लाइक ये प्रिमिटिव स्ट्रिक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रिमिटिव स्ट्रिक की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, प्रिमिटिव स्ट्रिक डेवलप करती है और इसके एंड पे प्रिमिटिव नोड जो है वो बन जाता है। उसके बाद जो है प्रिमिटिव स्ट्रिक से नेक्स्ट जो है वो नोटोकॉर्डल प्रोसेस या नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। सेल एक्सटेंड होते हैं नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड से जो है वो न्यूरल प्लेट बनना स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर दिस द प्रीकॉर्डल प्लेट आर प्रेजेंट। प्रीकॉर्डल प्लेट जो है ये नेक्स्ट जो है इसने माउथ की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करना होता है। तो नोटोकॉर्डल या न्यूरोप्लेट के सेल्स जो है वो एक्सटेंड होते हैं और जो है वो एक्सटेंड होने के बाद यानी कि ये लेंथ में जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे ये इंक्रीज करेंगे तो ये प्रीकॉर्डल प्लेट के साथ जाके मिल जाते हैं, जो कि नेक्स्ट जो है वो मिड ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड बिहाइंड द प्रिमिटिव नोड जो है वो जितनी भी तरह के सेल्स होते हैं वो ट्रंक रीजन की फॉर्मेशन में या फिर हम कह लें कि जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है, कॉर्डल पोर्शन होता है, उसकी फॉर्मेशन में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद जैसे सेल्स जो हैं वो डेफिनेटली थ्रू प्रिमिटिव स्ट्रिक की तरफ मूव करते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में जो है वो रोल प्ले करना स्टार्ट करते हैं। लाइक हेड की फॉर्मेशन में न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन में जो है वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। सेल कंटिन्यू माइग्रेटिंग इनवर्डली थ्रू द लेटरल पोर्शन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक। तो कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि लेटरल साइड से टुवर्ड द प्रिमिटिव स्ट्रिक मूव करते हैं और प्रिमिटिव स्ट्रिक से मूव करते हुए टुवर्ड द ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर आते हैं। लाइक जो है वो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे जो इस डायग्राम के अंदर भी जो है क्लियर स्केच दिखाया हुआ है प्रिमिटिव ग्रूव का, प्रिमिटिव पिट का, हैंसनी स्टोर का स्ट्रक्चर जो है वो बताया दिखाया गया है। न्यूरल प्लेट किस तरह से फॉर्मेशन होती है उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली स्केच आउट है। तो जैसे जैसे सेल्स जो हैं लाइक ये एपिब्लास्ट सेल प्रिमिटिव स्टिक, प्रिमिटिव स्टिक से इस पोर्शन से ये लेटरल साइड से सेल्स जो हैं टुवर्ड द प्रिमिटिव स्टिक मूव करते हैं और प्रिमिटिव स्टिक से मूव करते हुए ये देन जो है वो मिडिल पोर्शन या फिर ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर जो है वो आते हैं। तो जब ये ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर आते हैं तो देन ये सेल्स जो हैं वो हम लोग कह लें कि ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक यहाँ पे आप लोग देखो ये जो एरो दिखाया हुआ है ये बेसिकली लेटरल साइड से सेल्स जो है वो टुवर्ड द ब्लास्टोसील कैविटी की तरफ मूव करते हैं, सॉरी प्रिमिटिव स्टिक के अंदर मूव करते हैं, वहाँ से माइग्रेट करते हुए टुवर्ड द ब्लास्टोसील कैविटी आ जाते हैं। और ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर जब ये सेल्स आते हैं
तो ये दो तरह की लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। अब डेफिनेटली गैस्ट्रुलेशन का मतलब भी होता है कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म की फॉर्मेशन में। तो जब ये सारे इसके नोटोकॉर्ड न्यूरल ट्यूब बन जाता है तो उसके बाद लेयर फॉर्मेशन होती है। These cells separate into the two layers. The deeper layer join the hypoblast along its midline and displace the hypoblast cells through the sides. तो इसमें ये है कि द डीपर लेयर ज्वाइन दी हाइपोब्लास्ट अलॉन्ग इट्स मिड लाइन के जितनी भी तरह के जो सेल होते हैं जो कि इनवर्ड मूव करते हैं वो बेसिकली हाइपोब्लास्ट लेयर्स को डिस्प्लेस करते हैं। ये पीछे भी जो है वो एक जगह पर एक्सप्लेन किया हुआ था। तो वहां पे भी उसने कहा कि जितनी भी तरह के सेल्स जो हैं टुवर्ड द ब्लास्टोसिल कैविटी की तरफ मूव करेंगे तो वो हाइपोब्लास्ट सेल्स को रिप्लेस करके उसकी जगह एंडोडर्मल लेयर्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेंगे। और जो है वो उसके अलावा जो जितनी भी तरह के हाइपोब्लास्ट सेल्स होते हैं उसको एक जो है वो साइड पोर्शन की तरफ जो है वो कन्फाइन कर देंगे। और उसके अलावा जो है वो आपको दिखाई दूं कि जो यहाँ पे जो सेल्स होंगे यहाँ पे ये जो माइग्रेटिंग सेल्स होते हैं ये बेसिकली एंडोडर्म की लेयर एंड ये जो हाइपोब्लास्ट लेयर होती है उस हाइपोब्लास्ट लेयर के जो सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करके एंडोडर्मल लेयर बना देते हैं। हाइपोब्लास्ट को जो है ये साइड्स पे कन्फाइन कर देते हैं। और ये नेक्स्ट जो है एंडोडर्मल लेयर से जितने भी एंडोडर्मल आर्गन होते हैं उनकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट उसने कहा द सेकंड माइग्रेटिंग सेल्स layers separate between the endoderm and epiblast forming a loose layer of the cell. These middle layer of the cell generate the mesodermal portion of the embryo. उसने कहा कि जो नेक्स्ट सेल्स जो हैं वो मूव करते हैं बिटवीन द एक्टोडर्म एंड बिटवीन द एंडोडर्म। तो ये जो नेक्स्ट लूज माइग्रेटिंग सेल्स होते हैं ये बेसिकली दरमियान में एक लेयर बना देते हैं जिसको जो है वो हम लोग नाम देते हैं मीजोडर्मल लेयर का। तो मिडिल में जो है वो मीजोडर्मल लेयर बन जाती है। यहाँ पे ये जो माइग्रेटिंग मीजोडर्मल सेल्स ये मिडिल में जो लेयर बनेगी ये मीजोडर्मल सेल्स होती है। तो उसके बाद ये है जी नेक्स्ट के these middle layer cells generate the mesodermal portion by 22 hours of the incubation. Most of the presumptive endodermal cells are in the interior of the embryo, although presumptive mesodermal cells continue to migrate inward. तो उसने बताया कि ये जो जितनी तरह के सेल्स होते हैं प्रिमिटिव स्टिक से जब वो ब्लास्टोसिल कैविटी के अंदर मूव करते हैं तो वो सेल्स माइग्रेटिंग सेल्स सबसे पहले हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह एंडोडर्म की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। और उसके अलावा जो है वो नेक्स्ट माइग्रेटिंग सेल्स होते हैं वो मिडल में मूव करते हुए मेसोडर्म की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। जबकि जो रिमेनिंग सेल्स एंड पे रह जाते हैं वो सेल्स जो हैं वो एपीब्लास्ट लेयर्स या फिर सॉरी जो एपीब्लास्ट लेयर के रिमेनिंग सेल्स होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं एक्टोडर्मल लेयर के अंदर। तो ये तीनों तरह की लेयर्स जो हैं ये इनकी फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि रिग्रेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक के प्रिमिटिव स्टिक जब जो है वो उसकी रिग्रेशन होती है तो उसके बाद लाइक जैसे जैसे जो है वो बॉडी आर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके साथ ही जो है वो प्रिमिटिव स्टिक डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी रिग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। किस तरह से होती है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करूंगी मैं।